हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। और मैं आ गई हूँ अपना अगला ब्लॉग लेके आपके सामने। और ये है नुब्रा वैली की सुबह, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसके कहने कुछ नहीं है, जिसकी तारीफ़ अगर जितनी करो उतनी ही कम है। मेरे सामने खिली हुई धूप, माउंटेन व्यू, और मैंने यहाँ पे देखा एप्पल का ट्री, और उस पर छोटे छोटे एप्पल रेड रेड। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये, तो मेरे लिए नया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। सच में यहाँ ये जो पानी है ये सीधा माउंटेन से आता है, और बहुत जो कहते हैं कि बिल्कुल साफ़ पानी जो पीने के लिए यूज़ होता है। अगर इसको गंदा करेंगे तो इस पर फ़ाइन भी लगता है। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी आगे की जर्नी की। विक्रांत नाश्ता करके आ चुका था, हम लोगों ने भी छुटपुट थोड़ा सा नाश्ता किया। आज हमें थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि पूरा दिन हमने कल पूरा रेस्ट में निकाला, तो आज हमने अपना सफ़र जारी किया। तो हम निकले थे कैमल राइड के लिए। यहाँ का कैमल राइड बहुत स्पेशल है, यहाँ के ऊँट बहुत स्पेशल हैं, और अभी तो खासकर ये मौसम बहुत स्पेशल है, जो हमें अपना दीवाना बना रहा था। तो हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन कैमल राइड के लिए, और सामने हमारे धीरे धीरे रेत बढ़ता जा रहा था। हमारे यहाँ ये रेत बालू बोलते हैं इसको, जो कि नहर या नदी किनारे में मिलता है। बहुत पतला होता है, बहुत खिसकता है हाथ से। तो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे सामने बहुत सारे ऊँट नज़र आ रहे थे। और ये जो ऊँट थे अभी तो बैठे हुए थे, कुछ खड़े हुए थे, कुछ खा रहे थे, जिनको खिला रहे थे, और उनकी आवाज़ हमें दूर तक सुनाई दे रही थी। तो बादलों वाला मौसम था, खिली हुई धूप थी, और मेरे सामने ये बहुत प्यारा सा ऊँट था। इसके बहुत बड़े बड़े बाल, बहुत प्यारी सी शक्ल इतना क्यूट फेस, और इसके दो कुबड़ थे। बाल आई थिंक इसलिए इनके बड़े होते हैं कि यहाँ मौसम ठंडा होता है और वो इसको ठंड से बचाते हैं। तो ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा थे, मतलब इतने सारे यहाँ पे ऊँट थे, और इतने क्यूट, इतने प्यारे कि मैं बता नहीं सकती। इनकी फीलिंग आप तभी ले सकते हैं जब आप इनके सामने होगे, इनको सामने से देखोगे। तो मैं तो चूज़ करने लग रही थी कि मुझे किस पे जाना है। बहुत सारे थे, इसके पापा बात कर रहे थे वहाँ पे। तो मुझे तो बस फुर्सत नहीं थी इनको देखने से और इनको निहारने से। और देखिए कितना अजीब है ये कि सामने माउंटेन, उस पे स्नो, और उसके नीचे पूरा रेगिस्तान वाला व्यू था, और उसके नीचे ऊँट की राइड। मतलब एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही आपको फीलिंग आने वाली थी ये सब करने के बाद, सच में। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें किसके साथ अपनी राइड करनी है। तो हमारे सामने 3 ऊँट थे, और तीनों बहुत प्यारे थे, बहुत क्यूट थे जैसे ये है जो सामने से जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया, 3 फैमिली थे, और जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। हम खड़े हो चुके हैं अभी राइड के लिए।
हेलो कर दो विक्कू। और जिन पे हम बैठे हुए हैं इनके नाम हैं, तो मोहित के जो ऊंट का नाम है वो है जारा, और विक्कू जिस पे बैठा है वो है फॉल। मेरे का तो पता नहीं, मेरे ने अपने का नाम रख लिया गुग्गू। एल्बर्ट, मेरे का नाम है एल्बर्ट। और इसका ये देखो कितना सुंदर सा है। तो मोहित अपनी जारा के साथ है और मैं अपनी एल्बर्ट के साथ, और विक्कू अपने फाउल के साथ। नवंबर एंड तक। हाँ अच्छा 8-10 तक। अभी बर्फ गिरेगा तो अभी बॉल होगा। तो यहाँ पे बर्फ गिरता है? बर्फ गिरता है। अच्छा रेगिस्तान में भी बर्फ गिरता है? इसमें नहीं गिरता है। अच्छा ये रोड से ऊपर पूरा सफेद दिखा है। अच्छा ऊपर तक सफेद हो जाता है। हाँ यहाँ का खासियत यही है कि ऊपर बर्फ है और नीचे रेगिस्तान है। यहाँ पर बर्फ गिरता है, रात भर गिरेगा तो सीधे बात 10-11 बजे खत्म हो जाता है। निकल जाता है। आराम से। ये है फाउल और ये है जारा। ओह गुस्सा हो गया जारा। और ये है एल्बर्ट, ये है मेरा एल्बर्ट। तो एक छोटा सा मार्केट हमें बीच में मिला। मार्केट यहाँ के लिए तो ये मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ जो भी सामान आपको उपलब्ध होगा आपकी सुविधा अनुसार होगा। तो यहाँ एटीएम हमें जाना था, तो हमने यहाँ से पैसे निकाले। ये डिस्किट करके एक जगह है नुब्रा वैली के अंदर। तो हम चल दिए थे आगे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मोनास्ट्री। उस सामने आपको दिखाई दिया होगा बहुत छोटा सा। तो हम निकल चुके थे उधर। लद्दाख में एक जो मेरा फेवरेट व्यू रहा, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, वो इस मोनेस्ट्री के पास एक जो मतलब पहाड़ों के अंदर जो मकान बनाए हैं वो पता नहीं क्या है, वो मुझे बहुत सुंदर लगे। तो वो बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में थे, तो वो मैंने देखे। और ये मेरे पीछे भी देखिए आप, इस तरह से हमने यहाँ गाड़ी पार्क की और धीरे धीरे चल दिए। बहुत ठंडा था इधर, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ मौसम के रुख भी चेंज हो रहे थे और हमें लग रहा था कि अब आगे मौसम चेंज होने वाला है। बहुत ठंडा है भाई सच में। कुछ दूरी पे चलने के बाद हमारी सांसें फूलने लग रही थी। ऊंचाई बहुत थी, यहाँ पे भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। ऑक्सीजन
का तो आपको इशू रहेगा ही। तो अगर आपसे हो सकता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर आप ज़रूर अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि अगर बच्चा है साथ में तो हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े आपको। और ये मैंने आपको बताया, जो मुझे सबसे अच्छा व्यू लगता है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये पूरा जो एक लोकेशन है, इसकी कई सीनरीज मैंने मार्केट में देखी अवेलेबल होती हैं, तो वो यही है। और मैं हमेशा से पता नहीं इसको सोचती थी कि पेंट करते हैं लोग या अपनी ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं इस तरह से, लेकिन ये एक्चुअल है जो मैंने आज फर्स्ट टाइम सामने से देखा। और ये थी हमारे सामने मोनेस्ट्री। सामने से जो देखने में व्यू है वो बेहद सुंदर है, और पीछे का व्यू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। चारों तरफ इतनी शांति, इतना अच्छा माहौल, और ये थी मेरे सामने मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को देखने के बाद हम अब चल पड़े थे नीचे, और अब हमने आगे विज़िट करना था, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।